वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी बैंक निफ्टी में। और जैसे कि सैटरडे संडे मंडे 2-3 दिन मार्केट क्लोज था, आज ट्यूसडे के दिन ओपन हुआ है। बट बैंक निफ्टी के लिए मैंने एनालिसिस आज के लिए नहीं शेयर किया था क्योंकि देखिए थोड़ा सा टाइम का इशू हो गया था, मैं नहीं शेयर कर पाया। निफ्टी का एनालिसिस मैंने शेयर कर दिया था, उससे बेनिफिट भी आपको बहुत मिला क्योंकि निफ्टी आज के दिन पूरा साइडवेज हुआ है। और एक अच्छी बात है, हमने जो डिस्कस किया उस हिसाब से आज सेटअप बना ही नहीं, तो हमें साइडवेज मार्केट से बच गए। लेकिन बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मूव था क्योंकि निफ्टी अगर देखोगे इस तरीके से रेंज में ट्रेड किया और बैंक निफ्टी आप देखो अपसाइड जाके ट्रेड किया। मतलब आपको एक चीज़ क्या दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बुलिश है कंपेरेटिव तो निफ्टी है, राइट। निफ्टी के कंपेरिजन में बैंक निफ्टी बुलिश है। अब क्यों बुलिश होगा? क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ रीज़न होता है, ऐसे ही कभी चीज़ें नहीं होती है, राइट। मार्केट भी कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है और करता है हमेशा, तो कुछ रीज़न होगा इसलिए बैंक निफ्टी ऐसे ऊपर जा रहा है। निफ्टी भले ही साइडवेज है लेकिन बैंक निफ्टी खींचता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये रीज़न हमने पहले भी डिस्कस किया है। बैंक निफ्टी में एक गैप क्रिएट हुई है। चलो मैं 15 मिनट चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। 15 मिनट चार्ट पे देखिए ऑल टाइम हाई पे क्या हुआ था। ऑल टाइम हाई पे जब मार्केट था गैप डाउन हुआ और नीचे गया था। तो ये जो गैप पेंडिंग थी, मार्केट कभी भी ट्राई करेगा ये गैप फिल करने के लिए, और वो गैप फिल करने के लिए ट्राई क्यों जल्द से जल्द करेगा? क्योंकि निफ्टी ने वो गैप क्या कर दी है, फिल कर दी है। तो बैंक निफ्टी अब ट्राई जरूर करेगा, इसलिए बैंक निफ्टी को इस तरीके से खींचा जा रहा है। अब अगर देखा जाए ना तो फिर उसके हिसाब से हमें क्या प्लान करना चाहिए? कहीं ना कहीं सेलिंग थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि एक ओवरव्यू क्या निकल के आ रहा है। क्योंकि देखिए मार्केट जब ऊपर आया था, यहाँ से आपको समझ में आएगी चीज़ें। मार्केट जब ऊपर आया था यहाँ पे देखिए सेलिंग ट्राई हुई, ठीक है, फिर ऊपर गया फिर सेलिंग ट्राई हुई, फिर ऊपर गैप ओपन हुआ सेलिंग ट्राई हुई। यहाँ पे भी आज ओपनिंग में देखिए सेलिंग ट्राई हुई, बट वो सब लेवल को मार्केट ब्रेक करते हुए आज ऊपर ट्रेड कर रहा है। इतनी बार अगर सेलर ट्राई कर चुके हैं लेकिन मार्केट नहीं गया नीचे, तो इसका मतलब उससे कहीं ना कहीं ऊपर ही लेवल टेस्ट करनी है, इसीलिए वो इन लेवल्स को ऊपर ब्रेक कर रहा है, राइट। अब अगला इसका मूव क्या होगा? वो गैप जो है वो फिल कर देगा, गैप पेंडिंग है वो फिल कर देगा, राइट। तो मार्केट में अभी कहीं ना कहीं बाइंग के हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। हाँ, सेलिंग कब सोच सकते हैं? एक्सट्रीम कंडीशन में, अगर कल के दिन मान लेते गैप डाउन हुआ, कुछ हुआ, मार्केट में बहुत ही तेज सेलिंग आई, तगड़ी सेलिंग आई, वो एक दिन का मूव तो हमें मिस करना ही पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट डे से क्या होगा, हम कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि हाँ अब बहुत यहाँ पे तगड़ी सेलिंग आई है, मार्केट ने सब लेवल्स नीचे की ब्रेक कर दी, तो हम नेक्स्ट डे से फिर क्या कर सकते हैं ना, सेल साइड थोड़ा सोच सकते हैं। अभी तो बाय साइड ही हमें जाना पड़ेगा एज पर प्राइस एक्शन, ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्या लेवल्स होगी उसके लिए। देखिए कहीं ना कहीं मार्केट आज ऊपरी लेवल पे क्लोज हुआ है, तो अब मार्केट को और ऊपर जाना है। तो मेरे हिसाब से ये एक रेजिस्टेंस लेवल है अच्छी, जो कि आज का हाई है यहाँ पे 50,000 टू 520 लेवल, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब मार्केट में कल हम इस हिसाब से चलते कि मार्केट को ऊपर जाना है तो गैप अप होगा, ऐसा लेके चलते। अगर गैप अप हुआ तो इस लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं हम कॉल साइड के ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस कितना होगा? 40 से 50 पॉइंट हमारा मिनिमम तो हम रखेंगे। टारगेट पहला तो 1:3 का टारगेट हमारा रहेगा, मतलब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है इंडेक्स में, तो आपको उससे 3 गुना बड़ा टारगेट लेना है, मतलब 150 पॉइंट का आपका टारगेट हो जाएगा। और ऑप्शन के चार्ट में इससे कम स्टॉप लॉस होगा, टारगेट भी उतना ही होगा, राइट। ठीक है, मैं इंडेक्स की बात करता हूँ, हमेशा ध्यान रखना। कुछ लोग कमेंट्स में पूछते हैं स्टॉप लॉस इंडेक्स के लिए या फिर ऑप्शन के लिए, इंडेक्स के लिए इतना बड़ा ऑप्शन में नहीं ले सकते हम, ठीक है। हाँ, अब देखिए अगर इसके ऊपर ओपन हुआ यही कहीं, तो हम वेट करेंगे कंसोलिडेट करके कोई ब्रेकआउट मिले, कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे 50,520 के ऊपर। चलो थोड़ा बहुत गैप अप भी हुआ ना, तो हम वेट करेंगे कि कोई स्ट्रक्चर बने, मतलब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो, उसके बाद एक आध कंसोलिडेशन मिले और ब्रेकआउट मिले, इस तरीके से ट्रेड बनता है तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। ऊपर अब रेजिस्टेंस कहाँ पे? देखिए ऊपर एक जोन आ जाता है रेजिस्टेंस का, वो जोन आ जाता है यहाँ पे 50,890 से लेके 50,960, कितने पॉइंट का है? 70 पॉइंट के आसपास का ये जोन निकल के आ रहा है, राइट। ये एक जोन है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर जाता है तो फिर मार्केट में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा 51,050 का, 51,050 का, ठीक है। तो मार्केट कल यहाँ पे कहीं पे भी स्ट्रक्चर बना है, मार्केट पहले इस रेजिस्टेंस तक जाने की ट्राई करेगा, इसको ब्रेक करता है तो 51,050 तक जाने के लिए जरूर ट्राई करेगा, ठीक है, क्योंकि 51,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, तो उसको टेस्ट करने के लिए ट्राई करेगा। तो इस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हाँ, बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो ध्यान रखना, इन रेजिस्टेंस के पास कॉल मत प्लान करना। फिर मार्केट में 51,050 के ऊपर सस्टेन करने तो मार्केट को कोई ब्रेकआउट बनाने तो तब कॉल लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर का भी टारगेट फिर देखिए तो 51,370 तक भी मार्केट धीरे धीरे जा सकता है,
ठीक है, समझ में आ गया आपको कि ऊपर की साइड कैसे ट्रेड करना है। अब यही होगा कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होता है चलेगा, 50,000 टू 520 के ऊपर जाके सस्टेन कर रहे हैं तो उसके ऊपर कॉल हम लेंगे। लेकिन मार्केट अगर नीचे आता है तो ओपन होने के बाद, या फिर गैप डाउन ही ओपन होता है तो क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया मार्केट ट्राई करेगा ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो मार्केट में कहीं ना कहीं नीचे आता भी है तो देखिए इस तरीके से ये रेजिस्टेंस थे, राइट, ये रेजिस्टेंस था, अभी ब्रेक हुआ है तो मार्केट वापस मतलब अब क्या हो गया, इस रेजिस्टेंस के ऊपर कहीं से भी ऊपर जा सकता है। तो अगर मार्केट गैप डाउन होता है या फिर यहाँ से नीचे भी आता है, कहीं ना कहीं इन लेवल्स के आसपास सेटअप का वेट करो, कोई डबल बॉटम बने या फिर क्या करे मार्केट नीचे आए, थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट मतलब एक स्विंग बनाए और ऊपर ही सस्टेन करे और कोई ब्रेकआउट दे, ऐसे में हम कॉल ही ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ बिगिनर्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि कब सेटअप बना, तो उसके लिए मैं कुछ लेवल देता हूँ। देखिए लेवल पे बनता है तो बहुत बढ़िया डबल कन्फर्मेशन होगा, लेवल पे नहीं भी बनता है तो भी हम कॉल प्लान जरूर करेंगे, ठीक है। उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी हम कम कर देंगे, ठीक है। लेवल मैं बता देता हूँ आपको, सपोर्ट लेवल कौन सी है। एक सपोर्ट लेवल आएगी यहाँ पे 50,230 की, ठीक है। इसके नीचे एक सपोर्ट आएगा 50,130 का और इसके नीचे सपोर्ट है 50,030 का। ये 2-3 जो लेवल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सपोर्ट लेवल। अब क्या होता है ना, सपोर्ट लेवल पे कोई सेटअप बने, डबल बॉटम बने या रेंज बने और ब्रेकआउट बने तो कन्फर्मेशन ज़्यादा होता है, कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आता है, अच्छी क्वांटिटी ले सकते हैं। अगर सपोर्ट पे नहीं भी बनता है और अच्छा खासा सेटअप बनता है तो हम ट्रेड तो ज़रूर प्लान करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है अब इतने ऊपर आया तो गैप फिलिंग के लिए ट्राई ज़रूर करेंगे, ठीक है। अगर गिरता है यहाँ से तेज़ी से तो फिर मैं कल के दिन बैंक निफ्टी ज़रूर अवॉइड करूँगा, कितना भी बड़ा मूव हो मिस करने के लिए मैं रेडी हूँ। क्योंकि देखिए मार्केट में जो चीज़ें बनी है, प्राइस एक्शन, लॉजिक भी देखो और आज का भी देखो कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुए ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऐसे में कल कॉल प्लान करना बेस्ट रहेगा। सेलिंग कर रहे हैं मतलब हम सीधे मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हैं और डायरेक्टली मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट नहीं जाना चाहिए। एक दिन उसे ट्रेंड बदलने दो, उसके नेक्स्ट डे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं पुट साइड के, ठीक है, लेकिन कल नहीं प्लान कर सकते। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अच्छा लगा एनालिसिस तो ज़रूर कमेंट में बताइए, कुछ लर्निंग अगर मिली नहीं मिली आपको, कुछ अगर और चीज़ें जाननी है कमेंट में बताइए, मैं उन पे भी यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब बताने की कोशिश करूँगा, उन चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।